मऊगंज में एसआईआर सर्वे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस से जुड़े मतदाताओं के नाम सुनियोजित तरीके से वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि बीएलओ द्वारा फॉर्म 7 भरवाकर चुनिंदा मतदाताओं के नाम काटने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही निष्पक्ष नहीं बल्कि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित प्रतीत होती है। पूर्व विधायक ने इस मामले को लेकर मऊगंज कलेक्टर से मुलाकात कर शिकायत की है। कलेक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं काटा जाएगा। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन करने के साथ साथ चुनाव आयोग तक शिकायत दर्ज कराएंगे। ये मेरा तो बहुत वो नहीं था, लेकिन मुझे कई जगह से बीएलओ ने फोन किया, कई जगह हमारे से जुड़े मतदाताओं ने फोन करा और कई जगह से बीएलए ने फोन किया कि एक ही व्यक्ति के द्वारा कम से कम 100 150 नाम काटने की खबर आई। फॉर्म 7 जमा किया गया और नाम काटने के लिए सिफारिश की गई है। उसमें अब पता ये चला कि एक ही नाम, बीएलओ पर दबाव बनाए जा रहे हैं कि आप नाम काटिए, और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता है जिन लोगों ने दबाव बनाए, जिनके फोन गए। तो उस बात को लेकर के मैंने उचित समझा कि जिस तरीके से हमारे देश के नेता राहुल गांधी ने जो बात उठाई थी, वो बात अब समझ में आ रही है कि वो बात सच है कि नाम काटने और जोड़ने के हिसाब से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जीतना और हारना तय होता है। हम भी जब 2018 का चुनाव लड़े, 2013 का भी लड़े, 2023 में कई जगह से बात आई जब मतदाता वोट काटने गए, खास करके एक पर्टिकुलर एक समाज के लोग जब गए तो एक ही घर से 10 लोग 5 लोगों का वोट नहीं पड़ा, ये कहा गया नाम काटा गया। तो उस टाइम हम लोग संज्ञान में नहीं लिया, लेकिन जब से ये एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, सारी बातें हैं, तो कल से हमारे पास फोन आना शुरू हुआ। ये हमारे अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपने फोन किया, कम से कम 100-150 लोगों के नाम काटने का आवेदन आया, हमारे दादर से आया, हमारे पहाड़ी से आया, मैंने कई जगह से जब नाम आए, बीएलओ ने भी फोन किया, सरकारी बीएलओ ने, तो हमने उनको कहा कि नाम आप काटना नहीं तो हम नाम जुड़वाने कलेक्टेड आएंगे, फिर आप समझ लेना। ये भी बात मैंने कही। उसी बात को लेकर के हमने जो है सुबह कलेक्टर से भी बात करी थी, लेकिन जब ज्यादा बात आने लगी तो मैंने आया यहाँ चुनाव अधिकारी से मिलकर के उनको ज्ञापन हम सब कांग्रेस जनों ने दिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस तरीके की बात नहीं आने पाएगी। विधिवत इसमें जो सही कार्यवाही वही होगी, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के नाम देने से नाम कटने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको सुनियोजित तरीके से चिन्हित करके ऐसा किया? ये बिल्कुल सुनियोजित है और ये पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश स्तर पर है। तभी तो राहुल गांधी जी ने बात उठाई थी और इसीलिए हम लोग कहीं दूसरी जगह कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन सारे काम छोड़ करके हम लोगों ने फॉर्म 7 और उस पर चर्चा करने और जो नाम फर्जी तरीके से कटने के लिए दिए गए उसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। आश्वस्त अधिकारियों ने किया है, पर हम लोग अगर ऐसी कोई बात आती है तो हम लोग यहाँ पर जन आंदोलन इसके लिए खड़ा करेंगे। इसके पहले भी आपने मऊगंज विधानसभा खासतौर पर जो है वोट चोरी के आरोप लगाया था, ये भी कहा था कि शायद वोट की जो है चोरी करके ही जो है प्रत्याशी को जिताया गया है। हमारा ये कहना है कि हम भी कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही हैं, ये भी है, सारे लोग। आप चले जाइए, एक भी आवेदन आपको दिखे किनका नाम काटा जाए, हम लोगों ने एक भी आवेदन, हमारे दल का एक भी बीएलओ अगर आवेदन दिया हो फॉर्म 5, लेकिन आप चले जाइए जितने आवेदन आए हैं जिनका नाम कटना जोड़ना है उनका आवेदन नहीं है, उन लोगों का आवेदन है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, ये पार्षद है, कई लोगों, भाई उनकी क्या पड़ी है, लेकिन उन लोगों ने 100 50 10 20 लोगों की सिफारिश की है लिख करके कि इनका नाम काटा जाए। तो इससे साबित होता है कि वोट चोरी से सरकार बनी है, वोट चोरी से ही सारा काम सिस्टम चल रहा है। ये कोई बताने की बात तो अब तो साबित हो रहा है। मैं आपको बताऊं 2013 के चुनाव में मैं गंभीर नहीं था, 2018 के चुनाव में गंभीर नहीं था, 2023 और 18 में तो अपने आंख से देखा कि 10 लोग 15 लोग हर पोलिंग में लौट रहे, लेकिन तो भी विश्वास नहीं हुआ। कांग्रेस के पूर्व विधायक ये ऐसा फैक्ट है तो आप उसको लेकर सामने क्यों नहीं आ रहे? तो इसीलिए तो आज आए, ज्ञापन दिए, सारी चीजें हैं। हमको मालूम है कि नगर पंचायतों के भी फिलहाल नाम काटे जा रहे हैं क्योंकि तत्कालीन नगर पंचायत के चुनाव, सारी चीजों सहमत है और हमारे भी बीएलओ लगे। अगर नहीं होता तो मुझे सूचना क्यों मिलती, अब मुझे जानकारी नहीं मिलती मेरे, तो मैं आता कैसे? उसी बात को तो लेकर के आए। पूरी तरह से हमारी पार्टी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैसेज आया था, अभी चुनाव अधिकारी बता रहे थे, और हमारे पास भी हुआ, बाकी सब हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें जानकारी दी।